आइए महात्मा गोसावी बाबा तुलसीदास के बारे में महाराज थोड़ा विचार करते हैं कि सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम। कहाँ जन्म हुआ बाबा गोस्वामी तुलसीदास का? चित्रकूट सामीप्य प्राप्त पुर राजापुर अति पावन। रवि तनुजा के तीर भूमि बुंदेलखंड अति भावन। रवि तनुजा के तीर भूमि बुंदेल। प्रगटेता जन्म दे धन्य भई माहुल सी गुण गायक सीताराम। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम। अच्छा सच बताएं, जब तुलसीदास अपनी माता के गर्भ से जन्मे, ध्यान से सुनना, तुलसी से तुलसी जन्मे पिता आत्माराम। सन 1532 में जन्मे थे राजापुर ग्राम। जन्म हुआ तो इनके मुख में दाई ने हाथ डाला मुख की घाटी छपा करने के लिए, तो इन्होंने दाई को काट लिया उंगली उसकी, क्योंकि इनके मुख में 32 दांत थे। ऐसा अद्भुत बालक, और जन्म लेते ही पलथी मार के बैठ गए। इनके मुख से पहला शब्द निकला राम। आप पधारे रंगे हुए श्री राम भक्ति के रंग में। आप पधारे रंगे हुए श्री राम भक्ति के रंग में। आप पधारे रंगे हुए श्री राम भक्ति के रंग में। खुली आपकी बाणी पहली बार जन्म के संग में। खुली आपकी बाणी पहली बार जन्म के संग में। खुली आपकी बाणी मुख से भई धुनी श्री राम नाम को किलसी गुण गायक सीताराम के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम के। अच्छा, तुलसीदास का जब जन्म हुआ ना, तो भैया मूल नक्षत्र थे। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मूलन को बच्चा ठीक ना हो, बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी दी, उनको जन्म मूलन में बहु ऐसे मूल कि उनकी माता बहुत दिन तक जीवित भी ना रही बेचारी, उसके बाद में माता जी खत्म हो गई। तो तुलसीदास अकेले रह गए हैं। एक दासी ने इनको पाल पोस करके सियाना किया। और तुलसीदास महाराज जब बचपन में थे, बहुत घर में गरीबी थी, गली गली दर दर की महाराज रोटी और भीख मांग करके गुजारा किया। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इतने बड़े संत, इतने बड़े परम ज्ञानी, इतने बड़े प्रभु भक्त को मूलन में भगवान ने क्यों जन्म दिया है? ध्यान से सुनना, साहित्य अच्छी होनी चाहिए थी भक्त के जन्म की।
तो एक बात बता मैं भैया, साहित्य देखना चाहिए, हम मना नहीं करते, परंतु हरिकाम साहित्य पर नहीं हुई पाऊ। कैसे? एक जगह तो एक जने कहने लगे भैया हमारे गांव में तो सब साहित्य से काम होती, अब हम अपने खेत में हल चलाऊं जात तो पंडित जी से पूछन जात, हम अपने खेत में बीज डालेंगे तब भी हम पंडित जी से पूछ के, यहाँ तक कि बठिया रखेंगे तब भी पंडित जी से पूछ करके ही रखेंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, तो हमने कहा भैया सारे काम पंडित जी से पूछ हो ही सकत हैं, परंतु एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे गांव में लग जाए आग, आग लगी हो यो महाराज पूरा गांव जलती हो, महाराज बड़े बड़े कीमती कंबल और बढ़िया से बढ़िया महाराज चीजें जल रही हो, घर गृहस्थी मांग लगी हो, फसल जल रही हो, तो जा बताओ भैया पंडित जी से पूछन जाइयो कि आग बताइयो। तो उस समय पर महाराज बुद्धिमानी इसी में है कि पंडित जी के पास मत जाओ, साहित्य पूछने की आग बुताओ न समय है कि नहीं। उस समय पर तुम बाल्टी ले और जल्दी जहां जैसे पानी की व्यवस्था कर पावो करो और आग बुझाने की कोशिश करो, तब बुद्धिमानी है। तो कबीर दास का जिस समय पर हमारी इस धराधाम पर जन्म हुआ, तुलसीदास का जिस समय पर जन्म हुआ, मीराबाई है, ऐसे जितने भी संत हैं, ये महाराज जब जन्म लिए भारत की भूमि पर, तो उस समय पर मुगल सम्राटों का बोलबाला था, अधर्म बढ़ रहा था, धर्म के जितने भी ग्रंथ थे वो आग के हवाले किए जा रहे थे। जितने भी धर्म कर्म करने वाले थे वो सब महाराज परेशान किए जा रहे थे। विधर्मियों के द्वारा सनातन धर्म में आग लगी थी, इसलिए उस आग के वातावरण में भगवान नारायण ने सोचा अगर मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहे तो इतने बड़े प्रभु के भक्त को पृथ्वी पर भेजने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए चलो बिना मुहूर्त के ही भेज देते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, तो ऐसे समय पर मूल नक्षत्र में तुलसीदास बाबा को जन्म भयो। और सुनाए आपको, विविध मत संप्रदाय, विविध प्रकार के महाराज सत्संग प्रयोजनों को देखते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास बचपन बहुत दुखमय व्यतीत हुआ। विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में श्रुति और शास्त्र का सरल भाव खोला था। जननी जनक दिया त्याग बाल काल ही से, उदर की ज्वाल हित जा द्वार द्वार डोला था। जन जन में प्रेम की इस भक्ति का बहाया स्रोत, प्रेम मदमयी राम नाम रस घोला था। बाल भाल पीछे विशुद्ध ग्रंथ मानस में, वही राम बोला जिसके स्वयं राम बोला था। जिसके महाराज मुख से पहला शब्द निकला राम। बच्चा का जन्म होते भैया, तो जन्म के बाद वो रोते काका क्या 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 कहाँ आएंगे वो पूछते। लेकिन मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ तो सबसे पहले राम नाम निकला। राम बोला, इनका नाम ही रख दिया लोगों ने। अच्छा एक बात और बताएं, तुलसीदास धीरे 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 महाराज गायों की सेवा करने लगे। भैया गाय चरा करके आते हैं और सबकी अपने अपने घर गाय पहुंचा देते हैं, तो महाराज इनको दूध मिलता है पीने के लिए, अनाज मिलता है खाने खिलाने के लिए। इस तरीका से रहते रहे तो इनका विवाह हो गया। सुनते रहियो, और इनको ब्याह भाव, इन्हें पत्नी बहुत सुंदर मिली। जय बेचारे सीधे साधे महाराज गैयन की सेवा करने वाले, और इनको ब्याह भाव तो इनकी धर्म पत्नी को नाम है रत्नावली। का नाम है? रत्नावली। और रत्नावली बहुत सुंदर है, इतना रत्नावली से प्रेम करते हैं, खाई तो संग जाई तो संग, यानी उसके बिना रहना चाहते ही नहीं है, इतना प्रेम कामिनी से। लोभी प्रिय जिमि दाम, जैसे लोभी व्यक्ति को दाम बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, लोग कहा करो चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ऐसे होते हैं लोभी व्यक्ति। और कामी व्यक्ति को नारी प्रिय होती है।
नारी जो कामी पुरुष होता है ना, स्त्री लंपट, उसको कामिनी बहुत प्रिय लगती है। लेकिन भक्त को क्या प्रिय लगता है? तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोई राम। लेकिन उस समय पर तुलसीदास को राम से इतनी प्रीति नहीं थी जितनी अपनी पत्नी से थी। एक बार गोस्वामी बाबा तुलसीदास गौचारण करने के लिए चले गए, घर से काफी दूर निकल गए हैं? तब तक तुलसीदास जी के साले आ गए। आकर के अपनी बहन से बोले, दीदी बहनोई साहब तो गौचारण करने गए हैं और पिताजी को स्वास्थ्य अच्छो नाए है, तो तुम्हें हम लिवाए के ले चलें? चलो ना माई के, चलो अपने भैया लिवाओ ना हो। तो तुलसीदास की धर्म पत्नी रत्नावली बे तो चली गई माई के। अब ध्यान से सुनना, तुलसीदास शाम को आए गाय चरा करके, जैसे ही देखा है आंगन सूना पड़ा है। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? अरे देवी तुम कहाँ हो? बहुत प्रेम करते थे ना, मकोया लेकर के आए, बेर लेकर के आए, बोले प्रेम से खिलाएंगे, लेकिन वहां रत्ना ढूंढे नहीं, मिल रही है। मैं तो मायके चली गई। अब तुलसीदास बहुत व्याकुल हो गए। गांव गांव गली गली में पूछते हैं, ये बताओ मेरी रत्ना को देखो है काऊ ने? अगर काऊ ने देखो है तो जल्दी से बता दो कहाँ चली गई। तो भैया गांव के कुछ लोग थे, उनने कही ऐसा है तुम्हारो साल आओ तो लिवाए के ले गो, माई के गई है, अपने परेशान ज्यादा ना हो। अब तुलसीदास कहाँ रुकन वाले थे, बोले हम 1 मिनट नहीं रुक सकते अपनी पत्नी के बिना। हाय मैं के कैसे चली गई, हमें बताए कि रह गई, अब मैं नहीं रह पाऊंगो। अब तो हम अब इसी समय जाएंगे ससुराल। लोग मना करें कि भैया चौमास है, पानी बरस रहा है, बिजली तड़प रही है, घनघोर जंगल है, अब ससुराल तुम्हारी नदी के पार है, कैसे जाइए रात? तुलसीदास को समझाते रहे लोग, लेकिन तुलसीदास माने नहीं। तुलसीदास की पत्नी चली गई बिना बताए तुलसीदास को अपने भैया के साथ माई के। अब तुलसीदास कतई चैन ना, कतई चैन ही नहीं पड़ो उन्हें। बोले अब चाहे रात हो, चाहे पानी बरसत हो, गरजत हो, बादल बिजली हो, तड़पत, लेकिन हम नहीं मानेंगे। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास में इतनी शक्ति आ गई, वो रात्रि में ही भाग खड़े हुए। मेरे भगवत प्रेमियों, तुलसीदास चले हैं। अरे घन घोर घटा गए रानी, भैया बरस रहो फिर पानी। अरे पत्नी से मिलन की ठान ने ठानी, अरे तुलसी जाई रहे ससुराल को, राती आधी है, ससुराल को राती आधी है। अरे बिजली तड़पे और बदला गरजे, बिजली तड़पे और बदला गरजे, और बाबा न पीछे हट गए हैं, राती आधी है। बाबा तुलसी तो ससुराल जाए रहे हैं, राती आधी है। अरे मरघट से जब बाबा निकले, मरघट से एक बाबा निकले, तुलसी निकले, तुलसी निकले। भूत प्रेत दिखाई है, राती आधी है। नदी के किनारे पहुंच गए जहां मरघट था। काली अंधेरी घनघोर रात, बिजली तड़प रही, बादल गरज रहा, और बाबा तुलसी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
और तेजी से बरसात हो रही थी तो नदी उफान मार करके बह रही थी। तो सोचा कि नदी को कैसे पार करें। एक मुर्दा नदी में बह रहो तो तुलसीदास ने सोचा, ये मुर्दा भैया हमें पार कर दो, तुम तो जिंदगी पार हुई गए। तो मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में से एक बोल पड़ा, मर जाओ सुख पाओगे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरण कर भव सागर से तर जा। मेरे भगवत प्रेमियों, कि तुलसी चोरी से मिलन चले गोरी से, जय हो। कि तुलसी पहुंच गए हैं ससुराल। तुलसी चोरी से मिलन चले गोरी से, तुलसी पहुंचे ससुराल। कि तुलसी चोरी से जय हो। मिलन चले गोरी से, पहुंच गए हैं ससुराल। तुलसी चोरी से मिलन चले गोरी से, तुलसी पहुंचे ससुराल। कि तुलसी चोरी से मिलन चले गोरी से, पहुंच गए हैं ससुराल। अरे हाँ बंधन है प्यार का, मिलन चले गोरी से, पहुंच गए हैं ससुराल। अच्छा पहुंचे तो क्या देखा? पहुंचे भवन में प्रिया सामने खड़े थे खोए खोए। पहुंची भवन में प्रिया के सामने खड़े थे खोए खोए। पहुंचे भवन में प्रिया सामने रहे तो खोए। रत्नावली ने देखा, हाय मेरे पतिदेव कैसे आए गए। रत्ना बोली, मैं तो जागी, जय हो। मैं तो जाग रही हूं, लेकिन तुम सो मत हो। तुम अपने कर्मन से, अपनी उस दिव्य दृष्टि से सोए हो। उस भगवान की भक्ति को हृदय में तुमने नहीं जगाया, इसलिए तुम सोए हो। मुझसे कह रहे हो अकेले चली आई। तुलसीदास की पत्नी ने श्राप कहा, मैं तो बोली जागी रही हूं, तुम तो अभी तक सोए। मैं तो बोली जाग रही हूँ, तुम तो अभी तक सोए। तब तुलसीदास बोले, अरे ये बंधन है प्यार का, जय हो। अरे ये बंधन है प्यार का। कि तुलसी चोरी से मिलन चल गोरी से, पहुंच गए हैं ससुराल। हो तुलसी चोरी से मिलन चल गोरी से, पहुंच गए। पहुंची भवन में प्रिया के सामने खड़े थे खोए खोए। पहुंची भवन में प्रिया के सामने खड़े थे
रत्ना बोली मैं तो जागी आप अभी तक खोए। रत्ना बोली मैं तो जागती आप अभी तक सोए। तज के राम काम, तज के काम राम की भक्ति करो नित्य निर्मल सी, गुण गायक सीताराम के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम के। पत्नी ने फटकार लगाई और कहा, लाजन लागत आपको दौरे आयु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ हे नाथ। अस्ति चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, होती ना श्री राम मम तब होती भव भीति। तो महाराज उसी समय गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने अपनी धर्म पत्नी रत्नावली के सामने हाथ जोड़ करके कहा, देवी वास्तव में मैं कामी था और तुम्हारे पीछे कहां तक आया, लेकिन तुमने मुझे आज ऐसा उपदेश दिया, मेरी आंखें खोल दी। आज मैं इस देह से प्रेम नहीं करूंगा, उस महाराज जगत पिता परमात्मा से प्रेम करूंगा। तुमसे मेरा कोई संबंध आज से नहीं रह गया, तुम तो मेरी अब माँ के समान हो, तुमने मुझे उपदेश दिया। और महाराज तुलसीदास की उसी समय से बुद्धि बदल गई, वैराग्य आ गया है। तो महाराज सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। और महाराज इतनी बात पत्नी की सुनकर वहीं उसी को त्याग दिया और गुरु से कथा राम की सुनकर चित्रकूट में काव्य किया। अच्छा एक बात और बताएं, गोस्वामी बाबा तुलसीदास राम के भगत कैसे बने, थोड़ा सा ध्यान रखना। वहां से चले गए गुरु जी की संगति में, लेकिन तुलसीदास को राम की महिमा के बारे में एक भूत ने बताया, एक प्रेत ने बताया। कैसे? तुलसीदास जब महाराज सवेरे सवेरे मैदान जाया करते थे तो शौच क्रिया के बाद में जो जल बचता था उसे एक बबूल वृक्ष के ऊपर डालते रहे, और ये क्रम कितने दिन चला? 40 दिन तक। तो उस बबूर के महाराज कटीले बेरी के बिरवा के ऊपर है, और उस बबूल के ऊपर एक प्रेत रहता था। तो प्रेत एक दिन गोस्वामी बाबा तुलसीदास के पीछे पीछे चलने लगा, भूत। गोस्वामी जी ने देखा कि कुछ आहट लग रही है, कि मेरे लग रहे को कोई पीछे पीछे आए रहो है? तो बाबा गोस्वामी जी ने ऐसे देखा, और मंत्र तो जानते ही थे थोड़े बहुत गुरु भक्ति के, तो उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़ करके जल ऐसे मार दिया, वो आत्मा बंध गई। कौन हो तुम? तो कहा कि हम तो भटके हुए आत्मा का रूप, यानी हम दिख नहीं सकते, हम प्रेत हैं। गोस्वामी तुलसीदास आपने बेरी के इस बिरबा और बबूल के बिरबा के ऊपर 40 दिन आपने शौच से जो बचा हुआ जल है डालते रहे, और मैं तृप्त हो गया, तुमसे प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा भूत प्रेत भी कह रहे कि तुमने हमें प्रसन्न करो, तुम्हें क्या चाहिए। तो तुलसीदास ने कही, मेरी पत्नी ने जा कही थी ऐसी भक्ति तुम राम जी से कर लेते तुम्हारा जीवन सफल हो जातो, तो जरा हमें जा बताओ राम जी के दर्शन कराए सकत। भूत की आत्मा ने जा कही कि राम जी के तो दर्शन नहीं करा सकते हम, हमारी वहां तक डायरेक्टली पहुंच नहीं है, लेकिन हाँ हम तुम्हें तरीका बता सकते हैं। तुम जहां राम कथा सुनाओगे, ध्यान से सुनना, उस कथा में सबसे पहले एक बाबा जी आएंगे, और बाबा जी पूरी कथा सुन करके सबसे लास्ट में जाएंगे। वे संत भेष में आएंगे, उन्हें तुम संत मत समझना, उन्हें तुम संत मत समझना। वे संत के भेष में आएंगे, लेकिन वे हनुमान जी होंगे। तो तुम उनके चरणों में प्रणाम करना, और वही तुम्हें राम जी से मिला सकते हैं। तो तुलसीदास ने ये कहा कि भाई तुम हनुमान जी से हमें मिला दो।
तब प्रेत ने कही हम हनुमान जी से मिला दे, हम मेरे बस की बात ना है, जहां उनको नाम जपो जाते हम उनके किनारे ना जा सकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। जिनको ज्यादा भूत प्रेत बाधा सताती हो, स्नान ध्यान करके हैं महाराज रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन थोड़ो इतना ध्यान रखियो, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति मीट मछली अंडा दारू शराब का सेवन नहीं करेगा। यदि करेगा तो वो भरेगा, हनुमान जी की गदा पड़ेगी, कचूबर निकल जाएगा। हनुमान जी बड़े पावरफुल देवता है। थोड़ी सी अगर महाराज ज्यादा कमी देखेंगे तो महाराज बलवान तो हैं, एक भी महाराज उनका प्रहार किसी पर है महाराज सहन नहीं होगा। अच्छा एक बात और बताएं, एक जगह हम कथा कहने गए तो एक जनी माता जी आई बड़ी बूढ़ी, वह हमसे बोली गुरुजी का हम हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? तो हमने के पढ़ सकती हो, हमसे क्या पूछती? तो भाई जा कहने लगी कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको ब्याह ना है भाव। भाई तो बाल ब्रह्मचारी हैं भाई, तो जे देवियां जे कुंवारी कन्याएं बेटियां क्या उनकी पूजा कर सकती हैं? तो हमने के पूजा पाठ करने में कोई दोष ना है, आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो। और हनुमान चालीसा में लिखा है, अरे जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय हो की जय नाथ हृदय मानेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा। जो यहाँ पढ़े। अब जो को मतलब पुरुष नहीं, जो का मतलब नारी नहीं, जो को मतलब पंडित जी बोले नहीं, जो को मतलब महाराज गुप्ता जी, जो को मतलब क्षत्रिय नहीं, जो का मतलब जो कोई जो पढ़ेगा, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा, और तुलसीदास सदा हरिचेरा। मतलब साक्षात भगवान को साक्षी मान करके कहते हैं हनुमान जी उसके बिगड़े काम बना देंगे। जिसको ज्ञानी बनना है, जिस बच्चे को महाराज अधिक विद्वान बनना हो, वो हनुमान जी की पूजा करे। हनुमान जी की पूजा करेगा तो महाराज कितना बड़ा लाभ मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और कलयुग में साक्षात महाराज देवता बलवान है ये। कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में और भैया द्वापर में, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। चारों युगों में इनका प्रताप है। तो तुलसीदास बाबा बोले हमें मिलाई दो भाई प्रेतराज हनुमान जी से। प्रेत बोलो हमारी हिम्मत ना है उनकी परछाइयों के किनारे तक जाने की, लेकिन हमने तुम्हें बता दिया वही करो। तुलसीदास ने कहा ठीक है। अच्छा, राम कथा जहां होती है, जहां भगवान की चर्चा होती है, हनुमान जी किसी ना किसी के भेष में चले जाते हैं, कथा सुन के चले जाते हैं, पूरी कथा सुनते हैं, उसके बाद जाते हैं। और जहां राम का दरबार लगता है, जहां व्यास गद्दी लगती है, तो हनुमान जी राम द्वार की रक्षा करते हैं। कहाँ लिखा है? हनुमान चालीसा में लिखा है क्या? राम दुआरे तुम रखबारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। लेकिन यहाँ पर भैया गड़बड़ ना कर दियो, बहुत से लोग समझ ना पाओ तो और उसको उल्टो अर्थ लगाए ले। एक जगह हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने जा कही कि हनुमान जी के दर्शन करना आवो करो तो पैसा लेके आवो करो।
तो हम तले तले पहुंच गए। तो हमने कहा भैया पुजारी जी जाऊ कहाँ लिखो, पैसा लेके भगवान के दरबार में आवो, कहाँ लिखो? तो भाई कहा लगे राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। तो हमने कहा भैया हनुमान चालीसा में जो पैसारे शब्द वो है वो या पैसा की तरफ इशारा ना कर लो, पैसारे का मतलब भक्ति की भावना का कैसा है भक्त, उसकी महाराज अंतर से चेकिंग करते हैं। हनुमान जी सिक्योरिटी गार्ड हैं, द्वारपाल हैं, द्वार के रक्षक हैं। अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास अगर कोई जाना चाहे तो डायरेक्टली नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो राजा हैं, और पता नहीं कोई व्यक्ति कैसा कोई खतरा लेकर के चला जाए और महाराज राजा के गले में डाल दे कोई किसी प्रकार का हथियार या ऐसा अनहोनी घटना घट जाए, तो इसलिए सिक्योरिटी रहती है। इसलिए रामचंद्र जी तो जगत के महाराज मालिक हैं, जगत के राजा हैं, तो उनकी सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने ये पद संभाला। अरे भाई भक्त का भेष बना करके भी लोग भक्त नहीं होते हैं। मन मय ले तन ऊजरे बगुला भगत अनेक, अब तिन ते तो कागा भले जो भीतर बाहर एक। भगत के भेष माए रहो है, कोई कालनेमी तो ना है। इसलिए हनुमान जी राम द्वारे के रक्षक हैं, भक्ति का प्रसार देखते हैं क्या है ये। हनुमान जी ने महाराज हर कथा में दर्शन देकर के भक्तों को सफल बनाया। अच्छा हनुमान जी जब आए कथा में बाबा के भेष में कथा शुरू हुई, उस समय पर आ गए और पूरी कथा सुनते रहे। प्रसाद बटको जैसे भी बाबा जी जानक भय तब तुलसीदास उन बाबा जी के पीछे पीछे गद्दी पर से उठ के चले गए। बाबा जी बोले भैया अरे कथावाचक जी हमारे साथ हम काहे आए रे बाबा तुलसी, तुम लौट जाओ। तुलसीदास बोले नहीं लौटेंगे, हमने आपको पहचान लिया है, आप राम कथा के रसिक रसिया वीर बजरंगी महा बलवान हनुमान हैं, और आप कथा निरंतर सुनते हैं तो हम पर भी दया करो और हमें राम जी के दर्शन कराए दो। तो हनुमान जी ने महाराज असली भेष दिखाया और कहा गोस्वामी बाबा तुलसीदास मैं तुम्हें राम का दर्शन कराऊंगा। इसी चित्रकूट के धाम पर तुम चंदन घिसना और चंदन लगाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान आएंगे तुम्हारा चंदन लगाने के लिए। अब तुलसीदास ने चंदन घिसा, भगवान से प्रार्थना करते हे मालिक मेरे हाथ का चंदन भी लगवा लीजिए, हे मेरे रघुबर, हे मेरे करुणा निधान। अब देखो तुलसीदास को चंदन घिस के बिल्कुल तैयार है, बड़े पंडा पुजारी बैठे हैं, सब लोग चंदन घिसन लगे। तो तुलसीदास मन में शंका करने लगे कि चंदन हमारो ये तो बढ़िया उनाए है, और जे सब लोग चंदन घिस रहे पता नहीं भगवान आएंगे और चंदन कौन लगा देगा, हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे। तब तक महाराज तुलसीदास चंदन घिस ही रहे थे। उधर से दो नौजवान घोड़ा पर सवार होकर के, धनुष बाण उनके हाथ में है, और वो चलते चलते चले आए। उन्हीं बाबा जी के किनारे उन्होंने अपना घोड़ा रोक दियो और कहने लगे बाबा हम आगे जाना चाहते हैं, आपके बड़े हैं सुंदर हाथन से घिसो वो चंदन दिखाई दे रहा है, थोड़ो मेरे माथे पे लगाए दो। तो तुलसीदास ने पहचान ना पाओ दोनों बालकन, और कहा कही भैया आगे चले जाओ जो तुम्हारे लिए नहीं घिसत है। तो महाराज तुलसीदास ने उन बालकों को चंदन नहीं दिया, कहा आगे बढ़कर के जाकर के कहीं लगवा लेना, हमारा चंदन तुम्हारे लिए नहीं है, है? वे दोनों राजकुमार अपने अश्व पर बैठ करके चले गए। अब शाम हो गई, तुलसीदास रोते बैठे हैं। उधर से वे ही बाबा जी निकले, हनुमान जी महाराज। तो कहा कि बाबा जी आपने कही थी भगवान के लिए चंदन घिसो, भगवान लगाने आएंगे, आए नहीं भगवान। हनुमान जी हंस करके बोले आए तो थे, तुमसे चंदन भी मांगा, लेकिन तुमने उन्हें पहचान कहाँ पाया, वो तो चले गए। तुलसीदास कहने लगे धन्य है, हाय उन्होंने मुझसे चंदन मांगा और मैंने मना कर दिया, वे तो बालक जैसे आए थे। तो हनुमान जी ने कहा वे बालक ही रूप में आए, लेकिन तुमने पहचान तो नहीं पाए है?
और कोई ना कोई भेष मांगेंगे तो अगली बार गलती मत करियो। तुलसीदास बोले अगली बार गलती नहीं करेंगे। हैं? हनुमान जी ने कहा तुलसी जा संसार में सबसे मिले धाय, और पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। तो किसी को इनकार मत करियो, अच्छे कर्म करते रहियो। अब देखो दूसरे दिन तुलसीदास ने महाराज चंदन घिस करके तैयार किया। दोपहरी हो गई, भगवान नहीं आए। तुलसीदास रोने लगे कि आज नहीं आएंगे वो दोनों बालक, आज नहीं आएंगे। तुलसीदास की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे प्रभु महाराज भक्त की परीक्षा लेते हैं। तुलसीदास भगवान की याद में रोते रह गए, रोते रह गए, और तुलसीदास सो गए। जब तुलसीदास सो गए तो दोनों राजकुमार आ गए। दोनों राजकुमार आए और बाबा को घिसो वो चंदन है, और दोनों राजकुमार ने अपने आप अपने माथे से लगाए। लो ध्यान से सुनना। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसई तिलक करे रघुवीर। और तुलसीदास को हो सुनाए, तुलसीदास वहां सो ही रहे हैं। तब हनुमान जी ने तोता का भेष बनाया। तोता जानते हो, सुख पंछी तोता, जिसकी चोंच बड़ी प्यारी होते है। वो हनुमान जी महाराज तोता बन के आए के और आम के पेड़ के डाली पर बैठ करके बोलन लगे। ट्यों ट्यों बोले, अरे तुलसी, अरे श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, अरे तुलसी तू क्यों सोता। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों सोता। सफल करो जग हनुमान जी बोले बनकर तोता। सफल करो जग हनुमान जी बोले बनकर तोता। अरे तुलसी सोए रहे हो, उठाओ। ये जो सामने खड़े हैं तो बालक यही है प्रभु, दर्शन कर ले। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम। श्री तुलसी गुण गायक सीताराम। अगर तुम्हें भगवान से मिलना हो तो अकेले तुम नहीं मिल सकते हो, अपना गुरु बना लो। जिसने जिंदगी में कभी किसी को गुरु नहीं माना तो वो हनुमान जी को अपना गुरु बनाए ले, भगवान से मिल सकते हैं। क्योंकि जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी इसको गुरु बन करके कृपा कर देते हैं, उसे भगवान से मिला देते हैं। अच्छा, तुलसीदास भारत का चरित्र बड़ा ही प्रेम से लिखते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि भारत को जब भगवान ने गले लगा लिया तो मुझे भी हिम्मत आ रही है कि हम भी भगवान से प्रेम करें। भगवान हमको भी अपनी कृपा का प्रसाद देंगे। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दारिद मम दुसह सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठई हटि राम सन्मुख करत को। अच्छा, भगवान कहते मेरे दर्शन का लाभ क्या है। देखो
बहुत से लोग कथा सुनने नहीं आते। भाई क्या कहा था, कथा हमें गुरु जी की हमें अपने घरों से सुनाई देती है, हम कहूँ रहा कथा कान में पहुंच रही है। अरे भैया कल्याण ऐसे नहीं होएगो। देखो 3 परिस्थिति में तुम अपने घर से भी कथा सुन सकते हो, तुम्हें दोष नहीं लगेगो। कौन कौन सी परिस्थिति, तुम शरीर से कमजोर हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो, चलन में असमर्थ हो, तब तुम खटिया पर पड़े पड़े घर में कथा सुन ले तो हूँ कल्याण है। दूसरी बात, तुम किसी अंग से महाराज किसी प्रकार से अपंग हो, तब तुम अपने घर से कथा सुनो। अंधे हो, काने हो, लूले लंगड़े हो, तो अपने घर परे परे सुनो, कोई दिक्कत ना है। या फिर बहुत कोई महाराज इमरजेंसी कार्य है, तब तुम अपने घर परिस्थिति में रह करके कथा सुन सकते हो। लेकिन पूरी तरीका से शरीर स्वस्थ है, अंग प्रत्यंग सब महाराज अच्छे बहनी के हैं, और फिर भी तुम अपने घर से कथा सुन रहे हो, भगवान के दरबार में नहीं आ रहे हो, तो इसके मतलब तुम कथा की चोरी कर रहे हो, और चोरी नहीं करनी चाहिए है। कथा की चोरी नहीं करनी चाहिए। सामने बैठ करके कथा सुनने वाले को भगवान की व्यास गद्दी की महाराज दृष्टि पड़ती है, तो महाराज भगवान कहते हैं कि सनमुख होई जीव मोई जबही जन्म कोटि अघना सौतबही। मैं उस भक्त का जन्म जन्मांतर का पाप कर्म मैं नहीं देखता, जो मेरे सन्मुख आ जाता है मैं उसके महाराज पाप कर्मों को भस्म कर देता हूं और उसे अपना बना लेता हूं। लिखा है, अरे मम दर्शन फल सहेज स्वरूपा, मम दर्शन फल